नमस्कार। पिछली क्लास में हमने हासिल की बाकी सीखे थे। उसमें हमने बिना हासिल की बाकी समझी थी। आज हम हासिल लेकर बाकी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। जैसे वैसे ये सामान्य बाकी है। इसमें अपने को सीधा पता चल रहा है कि यहाँ पर मैंने 10 लिख रखे, 10 में से 7 बाकी निकालना है। तो सीधा सीधा हम यहाँ 10 में से 7 बाकी नहीं निकाल कर एक एक संख्या में से बाकी निकालेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक देखते हैं तो 0 है। 0 में हमने हमारे 0 में से 7 बाकी निकालना है। तो 0 में से 7 बाकी निकालते हैं तो 0 में से 7 नहीं जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बाकी में क्या करते हैं कि आगे वाली संख्या से उधार लेते हैं। क्योंकि जब कभी भी हम कभी बाजार में सामान लेने के लिए जाते हैं, कोई दो दोस्त मिलकर सामान लेने के लिए जाते हैं, तो जब हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं तो हम हमारे दोस्त से कुछ पैसे उधार लेते हैं और फिर सामान खरीदते हैं। उसी तरह से क्या करना है, 0 में से 7 नहीं जाते हैं क्योंकि 0 है जो 7 से छोटी संख्या है। तो 0 में से 7 नहीं जाते तो आगे से उधार लेते हैं तो ये 10 हो जाते हैं। 10 में से 7 बाकी निकालने हैं। तो सबसे पहले 10 हो गए तो 10 में से 7 बाकी निकालना है। तो 10 में से 7 लाइन खींच कर भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले 10 लाइन खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। इसमें से 7 बाकी निकालने हैं तो 7 लाइनों को मिटाकर जो शेष बची हुई लाइनें हैं उनको लिख देंगे तो हमारी बाकी सही हो जाएगी। तो 10 में से 7 बाकी निकालने हैं तो 7 लाइन मिटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब कितने बचे उनको गिनना है, 1 2 और ये 3। तो 10 में से 7 गए तो 3। ये 1 था, 1 यहाँ उधार दे दिया तो यहाँ 0 हो गया। यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये 0 का 0, कोई संख्या नहीं है नीचे तो 0 का 0 ही हो गया। तो ये 10 में से 7 गए तो 3। इसी तरह से एक बाकी और है। इसमें अपन क्या करते हैं, 13 में से 9 घटाना है। 3 में से 9 जाते क्या, नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, क्योंकि 3 है जो 9 से छोटे हैं। तो क्या करेंगे, वापस वही आगे से उधार लेंगे। तो यहां से एक इधर उधार लिया तो ये कितने हो गए, 13 हो गए। और यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो सबसे पहले 13 लाइनें खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। 13 में से कितनी लाइनें मिटानी है अपने को, 9। 9 क्यों मिटानी है, क्योंकि 3 के नीचे क्या है, 9। तो उधार लेने से 13 हो गए और ये नीचे 9 है तो 9 लाइनें मिटा के शेष लाइनों को गिन के लिखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाकी बची हुई लाइनों को गिन के लिखना है। 1 2 3 और ये 4। तो 3, 13 में से 9 गए तो 4। यहाँ पर एक उधार इधर दे दिया था तो यहाँ 0 बच गया। तो 0 का है जैसे कि जैसे यहाँ 0 लिख देना है। इसी तरह से बाकी करनी। इधर ये बाकी एक और है, 4। 4 में से घटाना है 7। वापस वही, सबसे पहले इकाई से इकाई का अंक बाहर घटाना है। तो 4 में से 7 जाते हैं क्या, नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि 4 है जो 7 से छोटे हैं। तो इधर क्या करते हैं, फिर वापस वही काम, इधर एक उधार लेते हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। 5 से उधार लिया तो 14 हो जाएंगे। यहाँ कितने बच गए, 4। तो सबसे पहले यही काम करना है, 14 लाइनें खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 में से घटाने कितने अपने को, 7। 7 लाइनें घटा देनी है। 1 2 3 4 5 6 और 7। बाकी बची हुई लाइनों को गिनकर लिखना है। 1 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो 14 में से 7 घटाने पर 7 बचते हैं। ये 14 कैसे है, जो तो अपने को पता चली गया है कि 4 में से 7 नहीं जाते हैं, इसलिए यहां से उधार लिया तो ये 14 हो गए। क्योंकि 4 है जो 7 से छोटे हैं, इसलिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या कभी नहीं घटाई जा सकती है। फिर यहाँ बच गए थे 4। 4 में से कितने घटाने हैं, 2। 4 में से 2। तो ये मैंने खींच दिया 1 2 3 और ये 4। क्योंकि 4 इसलिए बच गए क्योंकि यहाँ से एक अपने इधर उधार दे दिया था तो इधर 14 हो गए, यहाँ 4 बच गए। तो 4 में से 2 घटाने हैं तो 1 और ये 2। तो कितने बच गए हमारे पास, 2। तो ये लिख दिया मैंने 2।
इसी तरह से ये एक अंतिम बाकी है, 100 में से 88 घटाना है। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, 100 में से 88 घटाना है। 0 में से 8 जाते क्या, नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि 0 है जो 8 से छोटी संख्या है। तो क्या करेंगे, आगे से उधार लेंगे। तो आगे 0 है, 0 से उधार लेंगे तो क्या होगा, 0 से उधार लेंगे तो 0 उधार देगा क्या, क्योंकि वो पहले से ही 0 है तो क्या उधार देगा, तो वहां से भी अपने को उधार नहीं मिलेगा। तो यहां से उधार दिए तो यहाँ कितने हो गए, 10। 1 से उधार लेंगे, यहाँ 10 हो गए। फिर इस 10 से फिर यहाँ उधार दिया तो यहाँ हो गए 10, यहाँ 10 हो गए, यहाँ 10 हो गए। तो इस 10 ने यहाँ एक उधार दे दिया तो यहाँ कितने बच गए, 9 बच गए। कितने बच गए, 9। क्यों, क्योंकि यहाँ 10 होते ही 10 ने इसको इधर उधार दे दिया तो यहाँ 9 बच गए, और यहाँ पर क्या हो गया, 0। इस 1 ने इस 0 को उधार दिया तो यहाँ 10 हो गए। 10 होने के बाद यहाँ से एक उधार दिया तो यहाँ 9 हो गए। तो सबसे पहले 10 में से 8 घटाने, यहाँ 10 हो गए तो 10 में से 8 घटाने। तो सबसे पहले 10 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 में से 8 घटाने हैं तो वही काम, 8 लाइनें मिटानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, शेष बची हुई लाइनें 1 और 2। तो 10 में से 8 गए तो ये 2, यहाँ 9 बच गए थे, क्योंकि यहाँ 10 तो हो गए, लेकिन 10 में से भी एक इधर उधार दे दिया तो यहाँ कितने बच गए, 9। 9 में से अपने को घटाने हैं 8, फिर वापस वही काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 में से 8 घटाने, तो 8 लाइनें मिटानी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 1 बच गई, तो यहाँ लिख दिए 1। फिर वापस यहाँ 1 था, 1 ने इसको उधार दिया तो यहाँ 0 हो गया, तो 0 का 0। तो ये हमारी बाकी इस प्रकार करनी है। यानी कि हमारे को जब बाकी नहीं जा रही है, घटाया नहीं जा रहा, तो आगे की संख्या से उधार लेना है। तो अपने उधार लिया है, इस संख्या से सबसे पहले पास वाली संख्या से उधार लेते हैं। अगर वहां पर भी संख्या नहीं है तो फिर आगे वाली संख्या से उधार लेते हैं। तो पहले हमने यहाँ से उधार लिया तो यहाँ संख्या 0 है तो 0 उधार दे ही नहीं सकता, तो फिर आगे से लिया तो फिर यहाँ 10 आ गए। 10 ने फिर इसको उधार दिया तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ 9 हो गए, क्योंकि यहाँ से भी एक इधर चला गया और यहाँ 0 हो गया और ये 0 आ गया। इस प्रकार ये बाकी हो गई। जय श्री राम, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।